गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मैं नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंग्लिश KG to PG विद शोभित सर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए कि क्योंकि यूपी बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो या कोई भी एग्ज़ाम हो ना, सारे एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से बहुत अच्छे मार्क्स उठते हैं। और केवल एग्ज़ाम्स में नहीं, आपका लाइफ हो, आपका करियर हो, आपकी जॉब हो, हर जगह इसकी ज़रूरत आपको पड़ती है। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं लेटर राइटिंग की। इससे पहले कि मैं आपको लेटर राइटिंग के बारे में कुछ बताऊं, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं लेटर राइटिंग की। और लेटर राइटिंग क्या है? एक प्रिंटेड या रिटन कम्युनिकेशन है, सेंड टू समवन, यानी लिखा और छपा हुआ एक मैसेज जो किसी को हम भेजते हैं, उसको हम लेटर कहते हैं। दोस्तों, यूजुअली लेटर्स दो तरह के होते हैं, एक फॉर्मल लेटर और एक इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर हम किसी ऑफिसर को, किसी डिग्निटरीज को, किसी रिनाउंड पर्सन या पोस्ट को भेजते हैं। इसलिए इसकी जो लैंग्वेज होती है ना, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो बहुत ही पॉलिश्ड होता है, एम्बेलिश्ड होता है, बहुत ही सुंदर तरीके से लिखने की कोशिश होती है। क्योंकि निश्चित तौर पे किसी बड़े अधिकारी को, किसी ऑफिसर को हम भेजते हैं, किसी रिनाउंड पर्सन को हम भेजते हैं, तो एक फॉर्मल स्ट्रक्चर उसको देते हैं। और जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं, पर्सनल लेटर्स होते हैं, वो हम अपने फैमिली को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को लिखते हैं, तो वो पर्सनल लेवल पे होते हैं। आज दोस्तों हम सीखेंगे कि लेटर राइटिंग, फॉर्मल लेटर राइटिंग कैसे की जाती है। नेक्स्ट वीडियो में इनफॉर्मल के बारे में भी बताएंगे। कुछ तरह के लेटर्स जैसे बिजनेस लेटर्स होते हैं, ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं, कंप्लेंट होते हैं, इनविटेशन, सजेशन, एप्रिशिएशन और भी हैं। ये मैं आपके साथ आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करूँगा। लेकिन आज हम लोग एक लेटर राइटिंग, फॉर्मल लेटर राइटिंग कैसे लिखी जाए, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमको नोटिस करना है, ध्यान देना है अगर अच्छे नंबर पाने हैं। जैसे राइट इन गुड हैंड राइटिंग, आपको अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है, साफ लिखना है। क्योंकि आप लैंग्वेज साफ लिखोगे, पंक्चुएशंस का यूज़ करना है, कैपिटल स्मॉल का अच्छा यूज़ करना है। अगर इनका यूज़ करेंगे तो ग्रामेटिकली करेक्ट होंगे और हैंड राइटिंग अच्छी होगी, तो निश्चित तौर पे आपके मार्क्स अच्छे मिलेंगे। यूज़ करेक्ट फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर, आपको करेक्ट फॉर्मेट और स्ट्रक्चर यूज़ करना होगा। अभी मैं आपको उस फॉर्मेट के बारे में बताऊंगा। हर लेटर का एक फॉर्मेट होता है और अगर आप सही फॉर्मेट पे चलेंगे तो अच्छे नंबर आप पाएंगे। राइट टू द पॉइंट, आपको लेटर में बहुत ज़्यादा बात नहीं लिखनी, काम की बात लिखनी है, टू द पॉइंट लिखना है। और टू द पॉइंट लिखेंगे, कम शब्दों में अपनी बात को लिखेंगे। यूज़ इंप्रेसिव वर्ड्स, और जब आप कम शब्दों में अपनी बात को लिखेंगे ना, तो आपको कोशिश करनी है कि इंप्रेसिव वर्ड्स को लिखें, वो उन वर्ड्स को लिखें जिस पे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले। यूज़ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्वेश्चन, और इसके लिए आपको क्वेश्चन से ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। जब क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो वहीं से आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि हमको क्या लिखना है। और अपनी आइडेंटिटी को मत लिखिएगा, अपनी पहचान को मत लिखिएगा। बोर्ड के स्टूडेंट्स अपनी पहचान नहीं लिखेंगे, बाकी तो आप लाइफ में कहीं लिखेंगे तो लिखते रहिएगा, बट बोर्ड एग्जाम में अपनी पहचान नहीं लिखेंगे। आप क्वेश्चन से ही जो आइडेंटिटी मिलेगी, मान लीजिए कहा जाए कि आपका नाम रवि है, यू आर रवि कुमार, तो अपना नाम रवि लिख लेंगे और उसी आइडेंटिटी से काम चलाएंगे। कोई आइडेंटिटी नहीं दी है तो आप XYZ का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए हम आज अब उस स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं कि एप्लीकेशन कैसे लिखा जाए। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अबाउट द न्यूसेंस कॉज्ड बाय द यूज ऑफ लाउड स्पीकर एट लेट नाइट। ठीक है, कि रात के समय में लाउड स्पीकर का यूज़ होता है, उससे कितनी परेशानियां होती हैं, इसके बारे में टॉपिक हम लेके चल रहे हैं। एक एग्जांपल आपके लेके आया हूँ। किसको लिखना है? टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहीं से आपको मैटर मिल जाएगा। मैटर क्या है? टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। किसको लिखना है? टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो जिसको लिखना है ना, यही हमारी हेडिंग हो जाएगी। किसको चिट्ठी भेजना है, किसको लेटर भेजना है? टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो लिखेंगे टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये हमारी हेडिंग हो जाएगी। और चूंकि किस सिटी का है नहीं दिया है, तो मैंने अपनी सिटी लिख दी है, आप अपनी सिटी लिख सकते हैं। और मानिए कि यहाँ कोई सिटी दिया होता, आगरा, अलीगढ़, जौनपुर या एनी कोई भी, तो आप लिख सकते थे उसका नाम। यही लेटर अगर प्रिंसिपल के नाम होता तो आप लिखते टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के साथ स्कूल का नाम लिखते जहाँ के वो प्रिंसिपल है, और सिटी का नाम लिखते, तब जाके आपका हेडिंग पूरा होता। तो हेडिंग मतलब जिसको चिट्ठी भेजनी है, जिसको लेटर भेजना है, उसकी डिटेल यहाँ पे हम लिखते हैं, ऑफिशियल डिटेल, पर्सनल नहीं। ठीक है, फिर हम आते हैं सब्जेक्ट पे कि क्या सब्जेक्ट है मेरा। तो सब्जेक्ट हम यहीं से उठाते हैं और सब्जेक्ट बहुत छोटा होगा,
एक लाइन का सब्जेक्ट कोशिश करिएगा रहे, और उससे भी छोटा रहे। तो यहाँ हम चिट्ठी लिख रहे हैं अबाउट द न्यूसेंस, मतलब शोर के बारे में, लाउड स्पीकर के यूज़ के बारे में, और उसको रिस्ट्रिक्ट करना है। तो हम लिखेंगे फॉर रिस्ट्रिक्शन ऑन लाउड स्पीकर। की चिट्ठी क्यों लिखी जा रही है? फॉर रिस्ट्रिक्शन, रोक लगाने के लिए। किस पे? लाउड स्पीकर्स पे। उसके बाद नंबर था सैल्यूटेशन का, यानी जिसको हम चिट्ठी लिख रहे हैं उसको हम रिस्पेक्ट देते हैं। तो रिस्पेक्टेड सर या मैडम वहाँ यूज़ कर सकते हैं, पता नहीं हो तो, और पता हो तो सर या मैडम जो भी होंगे वो लिखेंगे, नहीं पता हो तो आप लिख करके दोनों लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लेटर का, वो बॉडी ऑफ लेटर लिखते हैं। ठीक है। तो बॉडी में क्या है? बॉडी में आप उस प्रॉब्लम को इंडिकेट करेंगे, जो प्रॉब्लम है, और उसका सोल्यूशन क्या चाहते हैं वो लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा है ना, रिस्पेक्टफुली वी बेग टू से दैट द board examination are at hand, but the nuisance caused by the loudspeaker does not allow the students to study peacefully. It has become therefore difficult to concentrate on studies. कि बच्चों ने क्या लिखा है कि बहुत सम्मान पूर्वक हम कहना चाहते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशंस आर एट हैंड, कि बोर्ड एग्जामिनेशन नजदीक है, और न्यूसेंस कॉज्ड बाय लाउड स्पीकर, और जो शोर हो रहा है लाउड स्पीकर से, डज नॉट अलाउ द स्टूडेंट्स टू स्टडी पीसफुली, उसकी वजह से हम पीसफुली शांतिपूर्वक नहीं पढ़ पा रहे हैं, और ये डिफिकल्ट हो गया, देयरफॉर डिफिकल्ट टू कंसंट्रेट ऑन स्टडीज, की पढ़ाई पे कंसंट्रेट किया जाए। तो आप अपने पॉइंट को लिख देंगे। ठीक है। और उसके बाद आप क्या चाहते हैं तो लिखा जाएगा कि we students shall be obliged if you kindly take action against the nuisance of loudspeaker, कि हमें बहुत खुशी होगी, हम आपके बहुत कृतज्ञ होंगे अगर आप इसके खिलाफ एक्शन लें और इसको रोक लगाएं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, कम से कम एग्जामिनेशन तक। तो ऐसे ही कोई भी टॉपिक होगा ना, तो उसमें आप क्या चाहते हैं और क्या प्रॉब्लम है उसको आपको इंडिकेट करना पड़ेगा। जैसे छुट्टी के लिए लिखना हो तो छुट्टी क्यों चाहिए, कब से कब तक चाहिए, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब क्लोजिंग रिमार्क आप देते हैं, ये मान के कि आपके इस एप्लीकेशन को कंसिडर किया जाएगा। आप थैंकिंग यू वेरी मच करके अपनी बात को ख़त्म करते हैं, और फिर आते हैं आप सिग्नेचर की तरफ। ठीक है। सिग्नेचर का मतलब क्या होता है? जहां आप अपना परिचय देते हैं, अपनी आइडेंटिटी देते हैं। और मैंने पहले ही कहा कि बोर्ड एग्जाम में आपको अपनी आइडेंटिटी नहीं बतानी। अगर कोई आइडेंटिटी दी हो तो वो लिखेंगे, और नहीं दी हो तो XYZ लिखेंगे। यहाँ पे आप योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली का यूज़ करते हैं ज़्यादातर, तो आप लिख देंगे योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली XYZ, या कोई नाम दिया हो तो उस नाम को लिखेंगे। और सबसे लास्ट में आप देखेंगे इस साइड में डेटेड लिख देंगे, यानी किस डेट में ये लिखा गया है। डेट लिखने के भी 2 तरीका है, जैसे डेटेड February 9, 2023 ऐसे भी लिख सकते हैं, या 9 फरवरी 2023 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका लेटर कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे इस लेटर को मैं देखिए किसी भी पेज को लेंगे तो 2 पार्ट में आप इक्वली डिवाइड करके, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो है राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड का जो पोर्शन है वो बिलोंग करता है जिसको चिट्ठी लिखी जा रही है, लेटर लिखा जा रहा है, और राइट हैंड साइड आपको बिलोंग करता है। इसलिए इस पार्ट में अपर साइड में हेडिंग लिखी जाती है जिसको चिट्ठी भेजी जा रही है, और इस साइड में नीचे के साइड आपका अपना एड्रेस होता है जो लिखी चिट्ठी भेज रहा है, और पूरे बीच में बॉडी ऑफ द लेटर को हम लिखते हैं सब्जेक्ट के नीचे। ठीक है। मैंने देखिए किस तरीके से पैराग्राफ चेंज किए, स्पेसिंग की है। जब भी स्पेसिंग करेंगे, ठीक है, तो यहाँ आ जाएंगे, और जब भी नेक्स्ट पैराग्राफ पे आएंगे तो आप नीचे आते चले जाएंगे। देखिए इस तरीके से पहले जहाँ से शुरू किया आपने टू, फिर आपने हेडिंग लिखी, फिर सब्जेक्ट ठीक इसके नीचे आया, सैल्यूटेशन 2 के नीचे आया, फिर नया जो पैराग्राफ किया तो स्पेस किया, और फिर अगली लाइन यहाँ आ गया, नया पैराग्राफ शुरू किया, स्पेस दिया, और फिर हम यहाँ से आ गए थैंकिंग यू जो है वो, फिर हमने स्पेसिंग दी। ऐसे करके हम स्पेसिंग का यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर यही होता है। हालांकि आजकल लोग मेल लिखते हैं, ईमेल लिखते हैं, मैसेजेस करते हैं, वहाँ पे लोग ये सारा सब कुछ एक साइड से ही चला आता है, क्योंकि कंप्यूटर में स्पेसिंग देना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ सारे लाइन्स एक दूसरे के नीचे चले आते हैं और स्पेसिंग नहीं मिलती है, और इस साइड का पोर्शन भी उठ के जो सिग्नेचर का वो भी इधर चला आता है। बट ऐसा कंप्यूटर के साथ करिए, मेल में करिए, लेकिन जो आप बोर्ड के एग्ज़ाम में करते हैं वो इसी पैटर्न को फॉलो करिए। इसी पैटर्न पे आपको मार्क्स मिलेंगे। अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अच्छे मार्क्स मिले आपको। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।